सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ये रामायण रूपी जो महाकाव्य है, इसका आध्यात्मिक सौंदर्य इतना प्रबल है कि आप लोक में देखेंगे कि अगर आपने कोई पिक्चर, कोई मूवी 2-4 बार देख ली, 5-6 बार, 10 बार देख लिया एक को ही, तो फिर क्या हो जाता है, उसको देखने से मन ऊब जाता है। फिर लगता है क्या देखना है, वही बात तो कई बार देख ली ना तो याद हो जाती है। लेकिन ये रामायण ऐसी है कि रामायण का जो काल गणना की जाती है उसके अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार, इसको लगभग 9 लाख वर्ष हो गए। 9 लाख वर्ष भी कितने होते हैं, 100 वर्ष भी कितने होते हैं। एक व्यक्ति को पूरा जीवन होता है 100 वर्ष, और वही व्यक्ति 10 बार जन्म ले ले तब बनेंगे 1000, और वही व्यक्ति 100 बार जन्म ले ले तो बनेंगे 1 लाख हैं। और 100 साल जिएगा कि नहीं जिएगा कोई गारंटी नहीं कि अब तो 60-70 में ही तैयारी कर ले अगली। अच्छा, ये आयु लंबी ज्यादा अच्छी होती है कि छोटी ज्यादा अच्छी होती है? क्यों? सब आयुष्मान होने का ही आशीर्वाद देते हैं, और बुढ़ापा के इतने सारे कष्ट, उनका क्या? तो ये मेरे को मतलब पूरा स्पष्ट नहीं हुआ अभी तक भी कि आयु बहुत लंबी अच्छी या अपने जैसे 60-70 साल की वाली वो वाली अच्छी। ये भी तो बोलते हैं ना भाई, ऐसी मृत्यु आए जो किसी से पानी भी ना मांगना पड़े, मतलब किसी से सेवा ना करवानी पड़े, किसी को कष्ट ना दे, तो कौन सी बढ़िया है? नहीं, फिर ये तो आपने शर्त लगा दी। तो अच्छी कौन सी है, लंबी की छोटी? लंबी। क्यों? हेतु दो उसका। ठीक है, आपकी बात ईमान। माइक ले लो, जो भी बोले। अगर स्वस्थ हैं और 100 साल जी रहे हैं, लंबी आयु है, तो उससे क्या लाभ होगा? हाँ बताओ। ओमदेव जी आप ही बोल रहे थे, उसके बाद में जयदेव जी बताएंगे। हाँ, उसके जीवन के अनुभव रहेंगे साथ दीदी, तो औरों का भला कर पाएगा और अपना भी और भला कर पाएगा। अनुभव तो साथ ही जाते हैं, हमारे साथ पिछले जन्मों के अनुभव हैं। अभी जो 60 साल में गया, उसके पिछले जन्म, पिछले 50-60 साल के सभी अनुभव खत्म हो जाएंगे अगले जन्म में। खत्म नहीं होते, सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं ना, संस्कार जाते हैं ना, तो संस्कार के कारण ही तो व्यक्ति वैसा करता है। संस्कृत भाषा में हम उसको संस्कार कह रहे हैं, और जो लोक व्यवहार की बात है उसमें हम उसको अनुभव कह रहे हैं। जिसको आप अनुभव कह रहे हो ना, वो संस्कार के रूप में साथ जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। व्यवहारिक सामाजिक अनुभव, हाँ, उनके संस्कार जाएंगे, सब साथ जाएंगे। तो वो संस्कार फिर दोबारा उद्भुत होंगे 60 साल तक अगले, फिर उसके बाद वो फिर करेगा। 60 साल में क्यों उद्भुत होंगे? कुछ तो बच्चों के ही आप ऐसे देखते नहीं है, बचपन में ही शुकदेव जी जैसे उनके उद्भुत हो जाते हैं। उम्र का तो प्रभाव होता ही है दीदी। कौन सी वाली का? बुढ़ापे वाली का कि बचपन? संस्कार हैं सब, पर बचपन छोटा है वो शरीर उसके पास, तो उसके तो सब उसी हिसाब से नहीं कर पाएंगे कार्य। संस्कार बीज रूप में ही रहेंगे ना, ना, जो तीव्र बना लेता है ना, तो वो बचपन में ही उद्भुत हो जाते हैं। शुकदेव जी का सुना नहीं आपको? 3-4 साल में नहीं, पैदा ही वही हुए।
योगी पैदा हुए। तो वो तो रेयर केस होते हैं दीदी, वैसे सामान्यतः तो ऐसा ही होता है कि उम्र के हिसाब से ही आएगा। तो सामान्य वालों की तो मैं बात कर रही हूँ कि सामान्य आदमी जिसको रेयर के वो बनाना ही नहीं है संस्कार, तो वो 60 साल जी ले या 80 साल जी ले, क्या फर्क पड़ जाएगा? जो बीमार तो कोरोना में अभी इतने ज्यादा डर रहे हैं, अच्छी बात है, भगवान एक की भी मौत ना हो कोरोना से। और एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरा प्रश्न है ये, जिस आदमी ने जीवन के 60-70 साल तक कोई विशेष काम नहीं किया, अपने लिए भी और समाज के लिए भी या परिवार के लिए कोई विशेष काम नहीं किया, तो वो 10 साल और जी जाएगा मान लो, तो कौन सी लोग की बड़ी भलाई हो जाएगी? एक परिवार वालों का मोह होता है, ठीक है, वो चाहते हैं और 10 साल जिए, पर वो 10 साल जीने से क्या होगा? और अगर किसी व्यक्ति ने 60-70 वर्ष तक कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, एक दिशा दे दी किसी को, और अब वो चला भी जाए तो क्या दिक्कत है? उसने अपने कितने प्रतिनिधि छोड़ दिए हैं ना, तो कोई हानि नहीं है। तो लंबी आयु अच्छी या छोटी अच्छी, कुछ नहीं पता चल रहा है? तो उसका हेतु दो, लंबी क्यों अच्छी? एक माइक से बोल रहे हैं। हाँ ओम दीदी, कुछ नया प्रसंग चल गया, मैं पढ़ाने चली थी रामायण। हाँ। प्रणाम दीदी, आपने कहा जो 60 साल तक जिसने कुछ विशेष नहीं किया अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, हो सकता है 60 साल के बाद जो उसकी आयु 10-20 साल बची हो उसमें वो जागृत हो जाए, क्योंकि जाते जाते भी अंतिम सांस में यदि व्यक्ति जागृत हो जाता है तो अगला जन्म उसका अच्छा हो जाएगा, वो औरों के लिए हो सकता है। और जिस करेगा कैसे अच्छा, जब 60 साल तक संस्कार नहीं बनाए तो एकदम से कैसे बनेंगे? आगे तो वही करेगा जो सारे जीवन भर किया है, वही करना है उसको। दीदी, कभी कभी अंतिम क्षण में भी ऐसी परिस्थितियाँ और बहुत सारी घटनाएं या किसी का ऐसा सानिध्य मिल जाता है कि व्यक्ति जाग सकता है, संभावनाएं तो अंतिम श्वास तक हैं। और दूसरा, जिसने 60 साल तक बहुत काम किया, भले ही अपने चाहे जितने प्रतिनिधि छोड़े हों, लेकिन प्रतिनिधि उसका स्थान नहीं ले सकते, उनको भी 60 साल ही देने पड़ेंगे। तो व्यक्ति यदि 120 साल या 150 साल जी जाता है तो वो बहुत भला करके जाएगा। इसलिए एक वाला तो मान लेते हैं, ये कह रही हैं कि प्रतिनिधि उतना नहीं करेंगे जितना इसने किया, जो अच्छा काम करने वाला है तो वो और रहेगा तो और अच्छा करेगा, चलो उसको जीवा लो भाई, उसको मत जाने दो। दूसरे वाला अभी और डाउट है कि उसने आज तक ही नहीं किया अच्छा, तो क्या आशा है कि कर लेगा? दीदी, इनका कहना है कि क्या पता वो पीछे प्रारब्ध का कोई ऐसा पुण्य का संस्कार बचा हो और वो किसी ऐसे महान व्यक्ति के सानिध्य में आने से जागृत हो जाए, तो कई बार अंतिम क्षण में भी तो कुछ अच्छा हो सकता है ना। तो जब तक सांस तब तक आश, सांस जब तक है तो आशा बनाए रखनी चाहिए, ये इनका कहना है। अब इसके ऊपर और किसी का कहना हो तो आप कह सकते हैं। हाँ जी सत्येंद्र जी, आप बोले कि आयु छोटी अच्छी है। ओम दीदी, कल मैं चाणक्य नीति पढ़ रहा था, उसमें एक प्रसंग आया था कि अधिक उम्र नहीं सभी को होनी चाहिए। जैसे कोई राजा दुष्ट है, अत्याचारी है, तो जब तक अधिक जिएगा तो राजा की बात क्यों कर रहे हो? पूरी प्रजा का तहस नहस कर देगा। व्यक्ति की बात चल रही है यहाँ पे। सामान्य व्यक्ति अगर कुछ कर ही नहीं रहा है तो वैसे भी वो जीने का अधिकारी ही नहीं है, वो पशु के समान है। हमला अन्न और खा रहा है इतना फालतू में, वो बोझ है फिर पृथ्वी पे। जो पुरुषार्थ चतुष्टय बताया गया उसमें चारों में से कुछ भी नहीं कर रहा है तो वो पशु के ही समान है। नहीं, पशु तो बेचारे करते हैं, पशु तो सेवा करते हैं। खाएगा, पैदा होगा, फिर मरेगा, फिर पैदा होगा, चलता रहेगा उसका कार्यक्रम। हाँ जी, देव साधना जी, उनका कहना है जब कुछ कर ही नहीं रहा तो मतलब भार स्वरूप है, वो तो जगह और रोक रखी है। और अंत समय में मान लीजिए वो मर रहा हो ऐसा व्यक्ति, अब किसी पहलवान का उपदेश सुनकर थोड़ी ना पहलवान बन जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा इन्होंने कि किसी पहलवान का उपदेश सुन के पहलवान, या महात्मा का ही उपदेश सुनकर वो विद्वान नहीं बन जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा। वो बदल जाएगा ना उसका कि भाई मैंने पूरे जीवन भर ठीक नहीं किया तो चलो आज से नई शुरुआत। अब वो क्या कर रहा है, वो तो दूसरे से ही सेवा ले रहा है, अब क्या बदल पाएगा स्वयं को? संस्कार तो बदल लेगा, विचार तो बदल ही लेगा।
अंत में तो विचार स्वयं ही अच्छे हो जाते हैं। जब यूं मरने कहते होता हैं है कि अंतमति सो गति, अगर अंतिम समय अच्छा विचार लेके जाएगा तो अगले जन्म में किसी अच्छे कुल में पैदा हो जाएगा, फिर सन्यासी ब्रह्मचारियों के सानिध्य में चला जाएगा। और बाकी के अत्याचारी जो कर्म किए वो फिर कैसे मान लेगा मनुष्य ही बनेगा। अंतमति सो गति कह रही है ना गीता। पीछे वाले जो है वो वैसे ही रहेंगे, नष्ट नहीं होंगे, पर इस अंतिम मति के कारण किसी अच्छे लोगों के सानिध्य में चला जाएगा। वो थोड़े अंश में ठीक है, संपूर्णता में वो ठीक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसके सारे कर्म साथ में जाएंगे। और सबको वो ऐसे सन्यासी मिलेंगे भी नहीं ना, ऐसे भी तो बोलो, हो सकता सबको है। सत्संग नहीं मिलेगा ना मरते समय। हाँ, अन्ना जी को देना इनका कुछ, इधर से दे दो माइक बहनों वाला। ओम दीदी, जो आदि में नहीं अंतिम में वो तो असंभव है। अगर अच्छा आत्मा है तो आदि में ब्रह्म गुरुकुल में पढ़ो, ब्रह्मचारी बनो, किसी संगठन से वो ऐसे थोड़ा ही है, आप आदि में नहीं आए, आप बीच में आ गए, ये तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? नहीं, मैं आदि में हूँ दीदी। मैं आदि में कहाँ हूँ? आदि में तो यहाँ बच्चे आदि में हैं नहीं, जो 2-2 साल के बच्चे हैं वो हैं आदि में। तो हम 5 साल से चर्च में जाते थे, फिर अच्छा। ब्रह्म कुमार में 10 साल गया। संस्था चेंज हो, आध्यात्मिक में तो बचपन से है। तो जो बचपन से कम उम्र भी हो, लेकिन बचपन में जो बेस डालेगा वही अंतिम में काम आएगा। लेकिन ज़्यादा उम्र होने के बाद अपवाद में हो सकते, मगर 99% बचपन से होता है। चलो अभी रामायण पे आते हैं। ये बात यहाँ से आ गई कि मतलब 9 लाख वर्ष के बाद भी इसका जो सौंदर्य है और इसके प्रति जो एक मधुरता है, आकर्षण है, वो कम नहीं हुआ। तो इसका कारण ये है कि यहाँ जो लिखा है वो सत्य पर आधारित है। मूवी में जो होता है वो सत्य पे आधारित नहीं होता, कल्पना पे आधारित होता है। तो कल्पनाओं को आधार बना करके जो शब्द होते हैं वो उनकी उम्र कम होती है, और किसी किसी की तो तत्काल की होती है, जिसको माया बोलते हैं ना। माया उसी को तो कहते हैं कि एक बार दिखे तो बहुत सुंदर दिखे, महल बन जाएं, बगीचे बन जाएं, और थोड़ी देर के बाद कुछ नहीं, उसको माया कहते हैं। तो जो कल्पनाओं के आधार पर वाणी की अभिव्यक्ति है किसी की, चाहे वो कविता लिखता है या भजन लिखता है, काव्य लिखता है, पुस्तक लिखता है, तो वो एक बार बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने वाले को। लेकिन अगर उसको रख दिया और 10 साल के बाद पूछे तो एक अक्षर भी याद नहीं होगा आपको। किसी व्यक्ति ने कोई भाषण दिया था और आपको बहुत अच्छा लगा था उस समय, लेकिन 1 साल के बाद पूछें कि क्या बताया था, तो आपको याद नहीं रहेगा। तो इसमें ये भी संभावना हो सकती है कि बताने वाला तो सत्य को आधार बना करके ही बता रहा था, लेकिन आपका चित्त एकाग्र नहीं था। एक संभावना, आप यदि एकाग्र थे और फिर आपको याद नहीं है, तो इसका मतलब जो बताने वाला है वो जो बता रहा था वो कल्पनाओं के आधार पर था। दोनों यदि सत्य के आधार पे हैं, बोलने वाला भी सत्य के आधार पे है, जिसके बारे में बोल रहा है वो भी सत्य के आधार पे है, और सुनने वाला भी एकाग्र है, तो फिर भूल नहीं सकता है व्यक्ति। तो रामायण का जो चरित्र है, श्री राम को या माता सीता को केंद्र में रख करके जो लिखा गया, तो उनका जीवन कैसा है, दोनों का प्रामाणिक है, सत्य के आधार पर है। मतलब उन्होंने अपने जीवन में, देखो हर व्यक्ति के जीवन का एक धर्म जो है वो सर्वोपरि होता है। तो जब उनकी शादी नहीं हुई थी उस समय उन्होंने सर्वोपरि रखा हुआ था अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा को, और उसमें भी सबसे ज्यादा पिता की आज्ञा को, कि मेरे लिए सर्वोपरि क्या है, पिता की आज्ञा। पिता ने जब उनको भेजा विश्वामित्र के साथ, तो उन्होंने कोई नच नहीं की। ये नहीं कहा जी आज तो मूड नहीं है मेरा, आज नहीं जाऊंगा, अगले साल चले जाएंगे। मतलब अभी तो हम थोड़ा ये खेल लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। आप किसी सैनिक को भेज दें, पिताजी मैं नहीं जा पाऊंगा, ऐसे नहीं कहा उन्होंने, तुरंत चल पड़ी।
क्योंकि उन्होंने एक धर्म को क्या मान रखा था, सर्वोपरि। तो हम जैसे जो सामान्य आत्मा है तो हमारे अनुकूल है तो बोले हाँ हाँ हमें जरूर लेके चलना, और यदि हमें अनुकूल नहीं पड़ रहा है तो बोलते सॉरी नहीं चल पाएंगे। फिर जब उनकी शादी हो गई तब भी उन्होंने पिता के धर्म को ही, पिता के आदेश को सर्वोपरि, मतलब एक पुत्र धर्म को ऐसे कहेंगे उसको। जब तक राजा नहीं बने तब तक उन्होंने सर्वोपरि किसको रखा, पुत्र धर्म को। एक पुत्र को क्या करना चाहिए। अब उसमें बहुत सारे प्रश्न भी उठे, भाई इतनी उससे सारी प्रजा अनुनय विनय कर रही थी, भरत भी उनसे इतना अनुनय विनय कर रहा था, इधर दशरथ के भी प्राण जा रहे थे, तो चेंज कर लेते अपने उसको, आइडिया को। इतना घमासान करवाने की क्या जरूरत थी। लेकिन उस व्यक्ति ने एक धर्म को सर्वोपरि महत्व दिया था कि इसमें थोड़ा सा भी कोई डंट नहीं लगना चाहिए, डॉट के बराबर भी नहीं उसमें कोई प्रश्न चिन्ह आना चाहिए। भले ही सब कुछ चला जाए लेकिन मेरा पुत्र धर्म बरकरार रहे। तो यह है सत्य के ऊपर आधारित जीवन। फिर जब उनकी शादी भी हो गई, वापस भी आ गए वनवास से, फिर उनका राज तिलक भी हो गया, तब उन्होंने सर्वोपरि महत्व किसको दिया, राजधर्म को। एक राजा है ना, वो राजा के साथ अब वो एक पति भी हैं, एक पुत्र भी हैं, भाई भी हैं, शिष्य भी हैं, और उनको निभा भी रहे हैं। लेकिन जहां कहीं उनमें टकराव आया, ऐसी स्थिति बनी कि भाई अब पति के धर्म को निभाऊं या राजा के धर्म को निभाऊं, तो सर्वोपरि किसको रखा। माता जी भी उनको कोस रही है कि भाई ये तो हद हो गई, मतलब ऐसे झूठे आरोपों से और तुम इस तरह के निर्णय ले रहे हो, ये गलत बात है और मेरा आदेश है तुम ऐसा नहीं करोगे। तो अब वो माँ के प्रति पुत्र के धर्म को निभाएं या राजा के धर्म को निभाएं, तो उन्होंने किसको चुना, राजा के धर्म को, एक सम्राट के धर्म को, क्योंकि सर्वोपरि उन्होंने उसको माना ना। वो स्वयं भी जानते हैं भाई किसी राह चलते हुए व्यक्ति की बात से, अप्रामाणिक व्यक्ति की बात से और किसी निर्दोष को दंड दिया जाए तो ये उचित नहीं है। ये कब उचित नहीं है, जो व्यक्ति सम्राट नहीं है उसके लिए। एक पति के लिए उचित नहीं है, पुत्र के लिए नहीं है, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, पिता के लिए नहीं है, भाई के लिए नहीं, इनके लिए नहीं है। लेकिन सम्राट के लिए क्या उचित है, प्रजा के मत का सम्मान करना और प्रजा में आदर्शों की स्थापना करने के लिए पहले अपने आदर्श को स्थापित करना। गुरुकुल में एक आचार्य है तो उसका सबसे बड़ा सर्वोपरि धर्म क्या है, आचार्य धर्म है उसका। अब उसमें आचार्य धर्म में व्यक्तिगत कोई बाधाएं आती हैं तो उस समय उसको किसका चयन करना चाहिए, अगर उनको ऐसा प्रामाणिक जीवन जीना है तो आचार्य धर्म का। अब राजा को एक आदर्श राजा बन रहा है, राम को, जिसकी 9 लाख नहीं, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक राज्य में आदर्श राज्य यदि किसी का था, है या होगा तो वो किसका माना जाएगा, राम राज्य। आज भी कहा जाता है ना राम राज्य, तो ये आदर्श है, ये राम का राज्य, कि वहां किसी भी प्रजा की किसी आवाज को दबाया नहीं जाता था, उसको सुना जाता था और उसके सामने उसका प्रमाण दिया जाता था, अपने जीवन से प्रमाण दिया। उसी समय वो उनका मुंह बंद कर देते, वो तो राजा है ना, और हो सकता है उनको उठा के जेल में डाल देते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े आदर्श राजा के बारे में इस तरह की बकवास बातें करने की, ऐसे अफवाह फैलाने की। तो तुम्हारे जैसे जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनका स्थान तो जेल में है, तो करो इनको बंद वहां पर, तो ताकि आगे प्रजा में कोई ऐसी मुंह से लफ्ज निकाले ही नहीं, क्योंकि क्या होगा परिणाम, जेल, बंद विवाद। तो पूरे जीवन आराम जी सकती थी ना सीता माता महलों में, लेकिन उनकी इस तरह आवाज बंद करने से क्या उनके चित्त में राम के प्रति या सीता के प्रति एक आदर्श भावना को विकसित किया जा सकता था, एक पूजा की भावना को, एक श्रद्धा की भावना को
क्या विकसित किया जा सकता था जबरदस्ती? कभी नहीं किया जा सकता था। घृणा की भावना और हो सकती थी, बल्कि जबरदस्ती नहीं होते। तो उन्होंने उनको उनके संशय का निवारण तो किया। कैसे किया? लेकिन अपने जीवन का बलिदान देकर। न केवल राम ने बलिदान दिया, बल्कि उनसे बड़ा बलिदान सीता माता ने दिया। राम जी ने कहा ठीक है, ये राजा का धर्म है ना कि भाई प्रजा की किसी भी अपवाद को नजरअंदाज ना करे वो, तो ठीक है मैं राजधर्म छोड़ देता हूं, मैं अपना राज्य भरत को दे देता हूं और दोनों ही चलते हैं हम। ऐसे बोला राम ने कि आपको यदि वन में जाना है मैं भी साथ चलता हूं, ठीक है प्रजा रहे। जब मेरे निष्कासन पे आप मेरे साथ जा सकती हैं, तो अब प्रजा आपका निष्कासन कर रही है, तो प्रजा के निष्कासन पे मैं भी आपके साथ चलता हूं, तो दोनों चलते हैं वन में, आराम से वहां साधना करेंगे। तो उसने कहा नहीं, ये भी कलंकित करने वाला होगा इस कुल को। लोग कहेंगे कि भाई इतना मोह था पत्नी के प्रति कि राज को भी ठोकर मार दी। तो मैं नहीं चाहती कि इस तरह की कोई कुकीर्ति आपकी हो, तो हम त्याग करेंगे, हम तपस्या करेंगे, बलिदान करेंगे। और उसके बाद जो उन्होंने जीवन जिया, प्रामाणिक जीवन जिया, तो जो लोग उनके प्रति आरोप लगा रहे थे, जो उनको बुरा मान रहे थे, उन्हीं लोगों ने फिर बहुत क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन टाइम निकलने के बाद तो फिर दंड ही मिलता है। क्षमा का भी तो एक पीरियड होता है ना। भूल को कितनी जल्दी सुधारे तो क्षमा हो सकता है, पर वो इतनी बढ़ गई यदि, तो फिर तो वो पाप बन जाती है, तो फिर तो दंड ही मिलेगा। तो उनके लिए यही एक कितना बड़ा दंड था। और कैसे जिए होंगे वो लोग जब तक जिए होंगे। सीता माता के जाने के बाद कितना उनके मन में पश्चाताप रहा होगा। तो यही एक दंड है उनके लिए। लेकिन उन्होंने प्रामाणिक किया, लोगों के हृदय में अपनी पवित्रता का वो आदर्श केवल उस जन्म के लिए नहीं, उन आत्माओं के चित्त में अपने पवित्रता का आदर्श का जो संस्कार था वो सदा सदा के लिए स्थापित कर दिया। अब उस समय अयोध्या में रहने वाली आत्माएं करोड़ों वर्षों तक भी कहीं भी जन्म लेंगी तो हमेशा उनके मन में श्री राम और सीता के प्रति श्रद्धा की ही भावना होगी। तो इसलिए इस ग्रंथ की ये सौंदर्य है, क्योंकि जिनको आधार बना करके लिखा गया उनका जीवन कैसा था? सत्यनिष्ठ, प्रामाणिक। और जिस व्यक्ति ने इसको लिखा, महर्षि वाल्मीकि, उनका जीवन भी कैसा था? सत्यनिष्ठ। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, आधार वही है। सत्य के बिना नहीं चल सकता है आदमी। लेकिन सत्य पे चलने में दिक्कतें बहुत आती हैं, और वो दिक्कतें बड़ी इसलिए लगती हैं क्योंकि वो संस्कार नहीं है हमारे। थोड़े से संस्कार यदि बना लें तो तब तो उन दिक्कतों में आनंद आने लगता है व्यक्ति को, क्योंकि उस दिक्कत से जैसे ही वो जूझता है तो उसकी और वाह वाह होती है और उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है। एक व्यक्ति जो पहलवान है, उसको किसी पहलवान के साथ कंपटीशन करना है और उसको पूरा विश्वास है कि मेरे अंदर जो शक्ति है मैं इसको बड़े आराम से पराजित करके और ये पारितोषिक मैं ही लेने वाला हूँ, 100% उसको यदि विश्वास है ये, तो फिर उसको उसके साथ मल्लयुद्ध करते हुए टेंशन होगी कि प्रसन्नता होगी? प्रसन्नता होगी, पहले से ही उसको पता है। तो जिस साधक को पहले से ही ये पता है कि मैं पूर्ण सत्यनिष्ठ हूँ और ये जो आने वाली बाधाएं हैं ये मेरे चरित्र का सौंदर्य बढ़ाने वाली हैं, ये मेरे मार्ग का सौंदर्य है, ये बाधाएं, यही मुझे आगे, यही भगवान की कृपा है, तो फिर वो वास्तव में कृपा बन जाती है और फिर वो आगे ही आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो ऐसे हमने लाइव उदाहरण भी देखे, ऐसे बहुत सारे संतों से इस जीवन में हमें मिलने को मिला। और आप सब देख रहे हैं तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जीवन है, ऐसे मैं तो कई संतों से मिली हूँ। तो उनका जो जीवन है उसको जो देखा, उनकी जो बाधाएं देखी और उनमें कैसे उनको कृपा समझ करके वो वास्तव में ही कृपा के पात्र बन गई, ऐसा देखा। तो फिर उनके जीवन को सुनने में भी आनंद आता है और वैसा कोई जीने लगे
सत्य संकल्प के साथ, होड़ करके नहीं। अगर ये है कि चलो इतना सा थोड़ा सा टेंशन संघर्ष सहन करने के बाद स्वामी जी जितना बड़ा व्यक्तित्व मिलेगा, इतना ऐश्वर्य मिलेगा, तो चलो थोड़ा सा सहन कर लेते हैं, अगर ये विचार है तब आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि आपकी दृष्टि किसके ऊपर है? फल के ऊपर है आपकी दृष्टि। आपकी अगर ये दृष्टि है कि चाहे कुछ भी ना मिले, चाहे एक व्यक्ति भी मेरे को ना जाने, तो व्यक्तियों को तो जनाने की इच्छा होती है अपने आप को। मैं कितने लोगों को जनाऊं कि मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं हूं तो सही, लेकिन इस सारे ब्रह्मांड में मेरे हूं का अस्तित्व कितना है? ब्रह्मांड को देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके गुरुकुल वाले आपके लिए ताली बजा लेंगे। फिर गुरुकुल के बाहर गए तो रुड़की जाके भी बस स्टैंड पे खड़े हो गए ना, तो लोग पहचानेंगे नहीं कि ये अभी कितने दर्शन सुना के आया है। तो फिर क्या करोगे? फिर गुस्सा आएगा, मैं 5 दर्शनों को जानने वाला और इन्होंने मेरे को सीट नहीं दी। ऐसा थोड़े ना होता है। और फिर जब आप वहां जाओगे, प्रवास पे जाओगे, यहाँ तो आपको महाराज जी ने कहा पूज्य साध्वी, पूज्य सन्यासी गण, और वहां गए तो वो आपको स्टेशन पे लेने आए टूटी फूटी गाड़ी में, और फिर अपने घर जाके वो अपने कमरे में घुस गए और आपको बोले कि ठीक है, कोई जरूरत हो तो बता देना। और वहां उसमें पौड़ी में खाट डाल दिया, आपकी पौड़ी समझते हो बोले यहाँ थोड़ा विश्राम कर लो, अभी तो रात के 1-2 बजे हैं, और यहाँ यदि मच्छर मुच्छर काटे तो मेरे वाले कमरे में ही आ जाओ, बेड तो एक ही है, आपको नीचे लगाना पड़ेगा। तब कैसा लगता है? बोले आदमी है, बताओ, एक सन्यासी हैं हम, एक आचार्य हैं, इतनी बड़ी सेवा के लिए आए हैं, इतना भी नहीं पता है कि कम से कम एक अच्छे कमरे में तो रख लो कम से कम। तो जिसकी सत्यनिष्ठा है, आप सभी इस मार्ग पे चलने वाले हैं, हम सब इसी मार्ग पे चलने वाले हैं। तो श्री अरविंद का एक बहुत अच्छा है वो पथ का विधान जो है ना, वो आप जरूर पढ़ना। अभी तो वैसे भी पर्याप्त टाइम आपके पास। पथ का विधान, और पुस्तक का नाम है भागवत मुहूर्त। भागवत मुहूर्त में पहला ही चैप्टर है वो। तो वहां उन्होंने लिखा है, अगर किसी की सफलता को देख करके आपके मन में ये अभीप्सा उठ रही है कि मैं भी इस मार्ग पे चलूं,